एवरीवन, आज का जो केक है वो बहुत ही अमेजिंग केक बनने वाला है और ये है सीज़न का फर्स्ट स्ट्रॉबेरी केक। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सीज़न में ही यूज़ करती हूँ, जैसे कि चेरीज़ हो गए या स्ट्रॉबेरीज़ हो गए, क्योंकि इनका मैं फ्रेश कंपोट बना के यूज़ करती हूँ अपने केक्स में। तो जब भी क्लाइंट के ऑर्डर्स आते हैं ना, या तो स्ट्रॉबेरी केक के लिए या ब्लैक फॉरेस्ट केक के लिए या चेरी वाले केक के लिए, और फ्रूट सीज़न में नहीं है, तो मैं क्लाइंट को सबसे पहले बता देती हूँ कि स्ट्रॉबेरी केक बनाना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि स्ट्रॉबेरी अभी सीज़न में नहीं है। और मैं कभी भी स्ट्रॉबेरी क्रश या स्ट्रॉबेरी फिलिंग यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट ये स्ट्रॉबेरीज़ के साथ ना अगर आप फ्रेश कंपोट बना के यूज़ करोगे तो उसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है। हाँ, चेरीज़ के साथ ये ज़रूर है कि टिंट चेरीज़ अवेलेबल है, तो अगर क्लाइंट को टिंट चेरीज़ के साथ प्रॉब्लम नहीं है तो ब्लैक फॉरेस्ट केक वगैरह मैं टिंट चेरीज़ के साथ बना देती हूँ। तो यहाँ पे जिन्होंने ऑर्डर दिया था ना केक का, वो मेरे सोसाइटी में ही रहती है, लेकिन पहले कभी उन्होंने मेरे से केक ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन मैं सोसाइटी के ग्रुप में पोस्ट करती रहती हूँ फ़ोटोज़, तो उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं आपके बहुत सारे केक्स के फ़ोटोज़ देखती रहती हूँ, तो मुझे केक का ऑर्डर प्लेस करना था। और ऐसा कोई ओकेज़न नहीं था, बस यही था कि रिसेंटली उनको एक बेबी बॉय हुआ था और उनका एक और बेटा है, और उनकी जो भाभी है उनका भी एक बेटा है, तो 3 लड़के घर में। तो उनको बस वही नए बेबी के आने का वो सेलिब्रेट करना था अलॉन्ग विद द 2 अदर बॉयज़। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे ना फ्लेवर्स वगैरह, तो उन्होंने कहा कि हाउ अबाउट चॉकलेट रास्पबेरी केक। अब मेरे यहाँ पे ना फ्रेश रास्पबेरीज इतने ईजिली मिलते नहीं हैं, तो मैंने उन्हें स्ट्रॉबेरी सजेस्ट किया और मैंने उनसे ये कहा कि अभी स्ट्रॉबेरी सीज़न में है और क्योंकि मैं स्ट्रॉबेरी कंपोट घर पे बनाती हूँ तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर चॉकलेट स्ट्रॉबेरी चलेगा। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि केक के ऊपर बेसिकली उन्हें 3 फॉन्डेंट के बच्चे चाहिए थे जो तीनों बच्चे उनके घर के, उन्होंने कहा था कि मुझे 3 फॉन्डेंट के बच्चे चाहिए। अब फॉन्डेंट के साथ क्या होता है ना, पहला चीज़ तो मुझे फॉन्डेंट के साथ इतना काम करना पसंद नहीं है, और दूसरा जब फिगरिन्स की बात आती है तो मेरे फिगर्स बहुत ही ख़राब बनते हैं। मतलब मैं तो अटेम्प्ट भी नहीं करती हूँ, फिगर्स तो छोड़ो, ह्यूमन फिगर्स तो छोड़ो, मैं तो वो जंगल थीम के केक के लिए एनिमल्स भी बनाना अटेम्प्ट नहीं करती हूँ। तो उस बात को लेके मैं थोड़ी सी नर्वस थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो मेरी कैपेसिटी में है, मतलब जिस तरह के मैं बना सकती हूँ, मैं कुछ रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जो सबसे छोटा बेबी था, जो बस 10-12 दिन ओल्ड ही था वो, और जो 5 मंथ ओल्ड बेबी था, उनके फ़ोटोज़, मतलब फॉन्डेंट के कुछ रेफरेंसेस मुझे मिले थे, तो उनके फ़ोटोज़ मैंने क्लाइंट के साथ शेयर कर दिया था। उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो परफेक्ट है। और जो सबसे बड़ा बेटा है, जो अराउंड 8 साल का है, उसका एक रेफरेंस फॉन्डेंट फिगर क्लाइंट ने मेरे साथ शेयर किया था, जो देखने में मुझे सिंपल लगा। मुझे लगा कि हाँ, ये मैं बना सकती हूँ। तो सब कुछ हमने अग्री कर लिया और उन्होंने कहा कि केक का डिज़ाइन मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको जैसे बनाना है आप बना दो, बस ये 3 फॉन्डेंट के फिगरीन्स मुझे चाहिए केक के ऊपर। और उन्हें एग वाला केक चाहिए था, एग वाले केक से उन्हें प्रॉब्लम नहीं था। 1 kg का केक उन्होंने कहा था। तो यहाँ पे 7 इंचेस के टिन में मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज बेक किया है, जो कि मेरा एग वाला स्पॉन्ज है, और उसको मैंने 3 लेयर्स में कट कर लिया था। स्पॉन्ज को मैंने चॉकलेट सिरप से सोकिंग किया, उसके बाद 2:1 रेशियो गनाश मैंने अप्लाई किया है इसके ऊपर। और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, विप्ड क्रीम से मैं एक बॉर्डर बना रही हूँ, ताकि जब हम स्ट्रॉबेरी कंपोट फिलिंग केक की फिलिंग में डालें तो हमारा कंपोट जो है वो साइड से ऊज आउट नहीं होना चाहिए। ये जो स्ट्रॉबेरी कंपोट है, ये मैं घर में बनाती हूँ, बहुत ही अमेजिंग बनता है। अगर आप जहाँ पे रहते हो, अगर सीज़न में स्ट्रॉबेरीज़ अवेलेबल है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़, तो एक बार आप इस कंपोट को घर में ज़रूर बना के देखिएगा एंड इससे अपने केक्स बनाइएगा। आई कैन गारंटी यू 100% अमेजिंग टेस्ट आएगा एंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये कंपोट जो है ना, सिर्फ केक के फिलिंग्स में नहीं, आप इसे अपने टार्ट में यूज़ कर सकते हो, वेनिला आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग करके खा सकते हो, अपने कपकेक्स में भी इसे फिलिंग करके आप बना सकते हो कपकेक्स को। तो बहुत सारे तरीक़ों से आप इस कंपोट को यूज़ कर सकते हो।
तो ये कंपोट डालने के बाद फिर मैंने ऊपर से एक और स्पॉन्ज की लेयर लगाई एंड बाकी के जो लेयर्स हैं मैंने इन सबको इसी तरह से बिल्ड कर लिया और मैंने व्हिप्ड क्रीम से केक को क्रम कोट कर लिया था। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे केक को बाहर से व्हिप्ड क्रीम से डेकोरेट करना था, मतलब फाइनल फ्रॉस्टिंग करना था, मैंने वो बाउंड्री वॉल बनाने के लिए व्हिप्ड क्रीम यूज़ किया है। अगर आपको गनाश से पूरे केक को कवर करना है बाहर से तो ये बाउंड्री वॉल भी आपको गनाश से ही बनाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पे मैंने येलो क्रीम का यूज़ किया है। जस्ट व्हिप्ड क्रीम में थोड़ा सा येलो जेल कलर डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और पाइपिंग बैग की मदद से मैंने पूरे केक को अच्छे से कवर कर लिया है क्रीम के साथ। एंड उसके बाद पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर से इसे मुझे फिनिशिंग देनी थी। तो जो भी फिगरिंग्स थे ना, मैंने सारे उनको ब्लू कलर में बनाए थे क्योंकि तीनों बॉयज़ थे, तो मुझे लगा कि ब्लू के साथ येलो का कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा बैठता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने पूरे केक को येलो कलर के क्रीम से ही कवर कर दिया। अब मैं सोच रही थी कि फिगरिंग्स तो ठीक है, बट उसके अलावा और क्या कर सकती हूँ केक के ऊपर। तो मुझे ध्यान में आया कि मेरे पास ना कुछ फॉन्डेंट के स्टार्स रखे हुए थे। एक पहले मैंने केक बनाया था जिस पे मैंने फॉन्डेंट स्टार्स बनाए थे। अगर आपने मेरा यूनिकॉर्न 2 टियर केक देखा होगा तो जो स्टार्स मेरे पास बच गए थे ना, उनको मैंने एक कंटेनर में भर के रख दिया था। एंड फॉन्डेंट ख़राब नहीं होता है, मतलब आप उसको 1 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, केक को ऊपर से स्वर्ल डिज़ाइन बना दिया है एंड साइड से मैंने सिलिकॉन ब्रश की मदद से थोड़ा सा डिज़ाइन कर दिया था और फिर मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था क्योंकि अब इसके ऊपर बस हमें फॉन्डेंट की चीज़ें लगानी थी बिल्कुल डिलीवरी से पहले। तो बस अब केक डिलीवरी के अराउंड 45 मिनट्स पहले यहाँ पे मैं सबसे पहले वो स्टार्स लगा रही थी। और ये स्टार्स जो है वो ऑब्वियसली मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, तो ये बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गए थे। और ये रहे वो तीनों फिगरिंग्स जो मैंने बनाए थे। आई वॉज एक्चुअली रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज मुझे लगा कि ये तीनों देखने में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और ये मैंने जस्ट इनके फ़ोटोज़ देख के ही बनाया है, मैंने कोई यूट्यूब वीडियो वगैरह रेफरेंस ट्यूटोरियल कुछ नहीं देखा है। और ये बनाना बहुत इजी है। आई एम श्योर अगर मैंने बना लिया तो आप लोग तो मुझसे भी अच्छा बना लोगे। सो ये फिगरिंग्स मैंने 1 दिन पहले बना लिया था और वो अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक टूथपिक लगाया है एंड उसके सामने मैंने सबसे बड़े फिगर को प्लेस किया है ताकि पीछे से उसको सपोर्ट मिल जाए, क्योंकि कभी कभार होता है ना कि हमारा फिगर जो है वो पीछे से लुढ़क जाता है। तो मुझे लगा कि वो नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब मैं केक को डिलीवर करने जाऊंगी तो, क्योंकि मेरी सोसाइटी में ही देना था। तो यहाँ पे मैंने बॉय को प्लेस कर दिया है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गई थी, बॉय के नीचे मुझे एक टूथपिक लगाना था जो मैंने बाद में लगा दिया था। तो फिलहाल मैंने उसको इसी तरह से सिक्योर कर दिया था क्योंकि ऑब्वियसली फॉन्डेंट क्रीम से स्टिक हो जाता है, उसके लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर नेक्स्ट जो 5 मंथ ओल्ड बेबी है उसके नीचे भी टूथपिक लगा के मैंने उसको भी लगा दिया केक के ऊपर। एंड लास्टली जो हमारा सबसे छोटू बेबी है उसके नीचे मैंने एक फॉन्डेंट का बॉल बना के उसके ऊपर उस बेबी को प्लेस किया ताकि हमारा बेबी ना थोड़ा सा उठा हुआ लगे, मतलब बिल्कुल उसे फ्लैट प्लेस नहीं करना था केक के ऊपर। और उसके बाद केक को कंप्लीट करने के लिए मैंने बाकी कुछ और स्टार्स जो बचे हुए थे वो भी ऊपर लगा दिया। एंड ऑफ कोर्स तीनों बच्चों के नाम मुझे लगाने थे उनके फिगरिंस के आगे, वो भी डाल दिया। कुछ मैंने सिल्वर स्प्रिंकल्स लगा दिए और हमारा केक हो गया है कंप्लीट। सिल्वर स्प्रिंकल्स यहाँ पे आपको दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो मैंने बाद में लगाए थे, मुझे बस लगा कि सिल्वर स्प्रिंकल्स कुछ लगा देती हूँ तो देखने में अच्छे लगेंगे। तो ये हमारा केक हो गया है रेडी। आप लोग प्लीज़ बताइएगा आप लोग को केक कैसा लगा। एंड अगर आप लोग स्ट्रॉबेरी कंपोट घर में बना रहे हो तो वो भी बताइएगा कि ये वाला रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।